शाहरुख जी, हॉस्पिटल से आए हुए रईक अहमद साहब, नवनिर्वाचित प्रधान एवं समस्त साथियों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, ये विशेष बैठक आप हम सब जान ही रहे हैं क्यों बुलाई गई है। न केवल देश, न केवल प्रदेश, हमारा पूरा समाज और एक एक व्यक्ति महामारी से पीड़ित है और बुरे दौर से हम लोग गुजरते हैं। इसी बीच खुशखबरी ये है कि जो स्थिति हम चुनाव के दौरान देख रहे थे या एक हफ्ते पहले देख रहे थे, जहां हमारी संख्या जो ऑर्गेनाइज संख्या थी और रिकॉर्ड थी वो 40,000 के आसपास पहुंच रही थी, लेकिन आज का जो डाटा है उसके हिसाब से ये 6-7 हजार के बीच में हमारे लिए अच्छी बात है, प्रसन्नता का विषय है। और कहीं न कहीं इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी महोदय कासगंज के द्वारा उठाए गए उपायों और कदमों का नतीजा है, लॉकडाउन के कदमों का नतीजा है कि ये संक्रमण को हम रोकने में सफल रहे। साथियों, कहीं न कहीं हमसे गलती हो रही है, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कहीं न कहीं से हम गलती कर रहे हैं कि जो बहुत हाइजेनिक स्थिति में रहने वाले लोग, बहुत सिक्योरिटी में रहने वाले लोग भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो हमें ये हमारे लिए एक संकेत है। गांव स्तर पर हम लोग बिल्कुल लापरवाही के साथ रहते हैं, वो लापरवाही खत्म होनी चाहिए। गांव में हम लोग सैनिटाइजिंग, साफ सफाई बहुत लगातार करा रहे हैं। एक सफाई कर्मचारी के बूथ से हम इस चुनौती को खत्म नहीं कर सकते। एक बार हम 6-8 आदमी, 10 आदमी लगे पूरा गांव साफ करा सकते हैं, लेकिन उसको परमानेंटली हम नहीं कर सकते। मायावती जी ने 1.25 लाख कर्मचारी यहाँ तैनात किए थे क्षेत्रों में। इससे पहले क्या स्थिति थी? 2008 से पहले सफाई कर्मचारी नहीं होता था, लेकिन सफाई व्यवस्था आज से कहीं ज्यादा अच्छी होती थी। कौन करता था? आप अपने घरों के सामने करते थे। मेरे कहने का आशय ये है, एक सफाई कर्मचारी या प्रधान जी या हमारे द्वारा नियुक्त 2-4-6 लोगों से उस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जहां भी है, अब दुकानों पर देखता हूं मैं, जो दुकानें हमारा आदमी साफ करता है, लेकिन दुकानों पर जितना भी पन्नी और थैली, ये गुटके सुटके वो नाली के अंदर जाते हैं। तो कहीं कहीं हमें प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव उपायों की आवश्यकता है। हमारी गली है, हमारा घर है, कोशिश हम करें कि वो गंदा ना हो। अगर गंदा हो जाता तो हम अपना उसमें योगदान दें। बहुत संकट की स्थिति है प्रधान जी, ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। तो एक तो आप लोगों का सहयोग और ध्यान इस ओर मुझे खींचना था। दूसरा, बीमारी सर्वविदित है, लेकिन कहीं न कहीं से हमारी तरफ से गलतियां हो रही हैं। पहला हफ्ता हम लोग सर्दी, जुकाम, बुखार को इग्नोर करते हैं और न टेस्टिंग कराएंगे, न उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे। पहला हफ्ता आपके पास होता है, दूसरा हफ्ता डॉक्टरों के पास होता है, तीसरा हफ्ता भगवान के पास होता है। तो जैसे ही किसी व्यक्ति में लक्षण प्रकट होते हैं, तो तत्काल समाज के जागरूक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, गांव के प्रधान, फिर पंचायत सदस्य, आशा, ANM, आंगनबाड़ी और खुद पढ़े लिखे नौजवान उसकी गंभीरता को समझे, तत्काल हॉस्पिटल में जाके टेस्टिंग कराएं और दवा गोली कराएं। हमारे यहाँ गांव में आशा इमरजेंसी में ऐसे मरीज जिनको हम हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, हॉस्पिटलों में भीड़ है, या विकलांग है, गर्भवती महिला है, या चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे लोगों के लिए आशाओं के पास हमने दवा की कितनी दवा है आपके साथ और मिलती रहेंगी। जिनमें भी लक्षण पाए जाते हैं उसका ट्रीटमेंट गांव के अंदर ही। सावधानी इतनी रखनी है, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको अलग करें, परिवार के दूसरे सदस्यों से उसको मिलने जुलने से अलग करें, और उससे सारी व्यवस्थाएं, और तत्काल अगर माइल्ड केस है कोई घबराने की जरूरत नहीं, गांव में ठीक हो जाता है। दिक्कत हो रही है तो हॉस्पिटल है हमारे जगह जगह, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, PSC पे वो सारी सुविधाएं दी जा रही। तो इतना ही अपील मुझे आप लोगों से करनी थी।
इसके साथ ही मैं हमारे नवनिर्वाचित छोटे भाई शाहरुख राज जी को आमंत्रित करता हूँ तो वह भी अपना वक्तव्य